60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ विकास उपाध्याय ने मुलाकात की है। बता दें कि बीते दिनों रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गडकरी से मुलाकात कर अवैध करार घोषित करने वाला मैं इकलौते यशवंत साहू नहीं हूँ। रायपुर के सांसद जो कभी चुनाव नहीं हारे वो नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी। अगर बृजमोहन अग्रवाल कोई लेटर लिख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने कोई बात कही है तो बहुत दमदारी के साथ उन्होंने बात कही है, लेकिन इस बार उनकी बातें झूठी साबित हुई। इस टोल प्लाजा को बंद कराने के लिए कई प्रकार के बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए, लेकिन अभी तक ये टोल प्लाजा जो है वो संचालित हो रही है। सब परेशान है भैया, जबरन का टोल कट रहा है। बोले थे, वीडियो वायरल था कि बंद होगा बोल के, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। पर हर बार टोल कटता है यहाँ से जाने पर 25 रुपए एक साइड का लेते हैं और 24 घंटे के अंदर यदि वापस आ जाए तो 15 रुपए कटता है। आवाज अगर नहीं सुनी जाएगी तो निसंदेह धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा ना है कि ये टोल प्लाजा जनता खुद आके जेसीबी से उखाड़ दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जून 2026 में, यानी कि इसी महीने, कुम्हारी का टोल नाका बंद होने वाला था, जो बंद नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई 2026 में बंद होगा या फिर अगस्त 2026 में बंद होगा या फिर दिसंबर तक खींचेगा। मुझे नहीं लगता कि 2026 में कुम्हारी टोल नाका बंद होगा। अब आप कह रहे कि भैया आप ही तो बोल रहे थे, तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा था। मेरे पास भी सोर्स थे, मेरे पास भी इसके बोलने की वजह थी। हम लगातार स्टोरी दिखा रहे थे, हम लगातार इस मुद्दे पर कवरेज किए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने से हम जो भिलाई टाइम्स ने कवर किया और किसी मीडिया वालों ने कवर किया होगा, बहुत हमने दिखाया। मतलब एक छोटा सा गड्ढा भी होता था उसको दिखाता था। अभी फिर से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। एक महीने तक जिस पुल को बंद किए थे उस पुल का मेंटेनेंस इन्होंने किया और मेंटेनेंस के बाद अब फिर बड़े बड़े गड्ढे आ गए, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है कहीं कहीं, कोई शक नहीं है। तो मैंने भी उस समय ये बताया था कि जून 2026 में टोल नाका बंद हो जाएगा। कुम्हारी टोल नाका अवैध करार घोषित हुआ है। अवैध करार घोषित करने वाला मैं इकलौते यशवंत साहू नहीं हूँ। रायपुर के सांसद जो कभी चुनाव नहीं हारे वो नेता है बृजमोहन अग्रवाल जी। अगर बृजमोहन अग्रवाल कोई लेटर लिख रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने कोई बात कही है तो बहुत दमदारी के साथ उन्होंने बात कही है, लेकिन इस बार उनकी बातें झूठी साबित हुई। बृजमोहन अग्रवाल की जो बातें थी वो सच नहीं थी। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से, या फिर यूँ कहे दुर्ग, भिलाई और रायपुर वालों से झूठ कह दिया, या फिर उन्हें झूठा आश्वासन मिला। और इसीलिए उन्होंने जो कहा था कि जून 2026 तक ये टोल नाका बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, बृजमोहन अग्रवाल जी खुद भी भाजपा के हैं, देश में भी भाजपा की सरकार है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से मुलाकात की, बाकायदा लेटर भी जारी हुआ। और लेटर जारी होने के बाद ज्ञापन सौंपा गया था, और ज्ञापन में जो लिखा हुआ था, बृजमोहन अग्रवाल की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया था, उसमें यही लिखा गया था कि जून 2026 तक ये टोल नाका बंद हो जाएगा। सबसे शर्मनाक बात और बता देता हूं कि अब तक CG07 वालों से पैसे नहीं ले रहे थे, यानी कि 1 महीना पहले, 2 महीने पहले तक, लेकिन अब ये कुम्हारी टोल नाका वालों ने पैसा लेना शुरू कर दिया है। CG07 वालों से भी पैसा लेना शुरू कर दिया। ये सबसे शर्मनाक बात। एक तो आप टोल बंद नहीं किए सरकार के कहने के बावजूद, नेताओं के कहने के बावजूद, ऊपर से आप CG07 वालों से भी फिर से पैसे लेने शुरू कर दिए हो। ये शर्मनाक बात है। शर्म आनी चाहिए कुम्हारी टोल नाका वालों को, क्योंकि जो पैसे ले रहे हो, जिस अवैध टोल नाका से पैसे ले रहे हो, उसका पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं है। क्योंकि जो मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, वो खाना पूर्ति इस बार भी हुई है। और इसीलिए जिस कुम्हारी पुल को इन्होंने 1 महीने तक बंद रखा था, वहां पर फिर से गड्ढे आ गए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार तो हुआ है गुरु। और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को इन्होंने ठेंगा दिखा दिया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बातों को इन्होंने झुठला दिया है। इसके अलावा दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी इस विषय को उठाया था और उन्होंने भी इस पर जो है बात की थी, काम किया था। उनकी बातें भी झूठी हो गई। रायपुर के पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने तो बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो उनकी बातें भी कहीं ना कहीं झूठी साबित होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम जून 2026 तक बंद करने की स्थिति में
रहेंगे या फिर विचार करेंगे। तो सरकार ने एक बार फिर से जनता को ठेंगा दिखा दिया है। जरूरी खबर थी, मुझे बताना जरूरी समझा। और साथ साथ अब जो है आप रायपुर जाते हैं भिलाई से तो आपको 25 रुपये आपके टोल नाके से यानी कि आपके फास्टैग से कट जाएंगे, और वहाँ से वापस आते हैं जब रायपुर से भिलाई आते हैं तो आपके 15 रुपये कटने वाले तय हैं, क्योंकि कट रहा है और जनता का पैसा कट रहा है। अपने आप में ये बड़ी सोचने वाली बात है। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि अमूमन उनको लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग और रायपुर के लोग, दुर्ग भिलाई के लोग सब जानते हैं कि जो बोलते हैं बहुत मुद्दे के साथ बोलते हैं और बहुत दमखम के साथ बोलते हैं, लेकिन इस बार उनकी बातें झूठी साबित होगी। तो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आपसे अनुरोध है फिर से जब भी हमारी मुलाकात होगी तो इस नाके पर मैं फिर से आपसे बात करूंगा, तो आप इस विषय को फिर से गंभीरता से लीजिए। और टोल बंद नहीं करने के पीछे जो वजह सामने आई वो ये है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो जून तक कंप्लीट हो जाना था वो जून तक कंप्लीट नहीं हुआ। दिसंबर जाएगा, जनवरी जाएगा, और जब तक भारतमाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कुम्हारी टोल नाका भी बंद नहीं होने वाला। हमारे सहयोगी गौरव यादव ने इस पर जाकर लोगों से बातचीत की है, लोगों से पूछा है, लोगों ने क्या कहा है वो भी आप आगे सुनिए। लेकिन हम सबका गुस्सा जायज़ है। जून 2026 तक आपने बंद करने की बात कही थी, आप फिर से पैसा वसूल रहे हो और धड़ल्ले से पैसा वसूल रहे हो। जिसकी जमीन यानी कि दुर्ग जिले की सरहद पर आपने इसे तैयार किया है उनसे भी पैसा वसूल रहे हो। तो ठेकेदार जो भी है समझ लीजिएगा कि अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। कुम्हारी टोल नाका मैनेजमेंट अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, पब्लिक की सुविधाओं का उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़े शर्मनाक की बात है। बड़े शर्मनाक तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है कि जून 2026 से बंद होने वाला था, लेकिन जून खत्म होने वाला है, बंद हुआ नहीं, और इस साल भी बंद नहीं होने वाला। अपने आप में बड़ी बात है। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और बृजमोहन अग्रवाल जी, आपसे जवाब जरूर मांगा जाएगा कि आपने जून 2026 में बंद होने की बात कही थी, बंद क्यों नहीं हुआ, ये पूछा जाएगा। फिलहाल भिलाई टाइम्स की जो टीम है कुम्हारी के टोल प्लाजा पर मौजूद है, जिस टोल प्लाजा का विरोध चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो लगातार इस टोल प्लाजा का विरोध कर रहे थे। इस टोल प्लाजा को बंद कराने के लिए कई प्रकार के बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए, लेकिन अभी तक ये टोल प्लाजा जो है वो संचालित हो रही है। इस टोल प्लाजा का आपको बात बता दूं, यहाँ के जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कई प्रकार के बड़े बड़े पत्र लिखे। जो केंद्रीय रोड परिवहन मंत्री है उनसे भी उनकी मुलाकात जो है हुई थी, लेकिन अभी तक के ये टोल प्लाजा जो है बंद नहीं हुआ है। जब बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये जो अवैध रूप से ये कुम्हारी का टोल प्लाजा चल रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ। आने जाने वाले लोग काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि वो एक बार जब इस रोड से गुजरते हैं तो उनका पैसा कटता है, जब वो दूसरी बार आते हैं तो पैसा कटता है। आपको बता दें कि लगभग 60 किलोमीटर के अंतराल में 4 टोल प्लाजा पड़ जाते हैं, जिसके कारण लोग काफी परेशान हो जाते हैं। फिलहाल आम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ परेशानी इस टोल प्लाजा के कारण लोगों को हो रही है। फिलहाल अभी देख सकते हैं ये लोकल गाड़ी है, भैया से जानने का प्रयास करेंगे कि इनका भी क्या टोल टैक्स कटा है कि नहीं कटा है। भैया टोल कटा है क्या आपका? अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मैसेज जो है, पर हर बार टोल कटता है यहाँ से जाने पर। 25 रुपए एक साइड का लेते हैं और 24 घंटे के अंदर यदि वापस आ जाए तो 15 रुपए कटता है, और 24 घंटे से ज्यादा हो जाए तो हर बार 25 रुपए ही कटता है। 25 रुपए कटता है, मतलब जब जब यहाँ से गुजरेंगे तब तब आपका टोल कटता है। 24 घंटे से ज्यादा हुआ मतलब 25 रुपए कटना ही है सिंगल साइड का। तो इस टोल से परेशान है? बहुत परेशान है यार। हम हर 4 दिन 7 दिन में हम रायपुर आना जाना करते हैं तो हमारा तो 50 रुपए टोल का ही जाता है। हफ्ते में 4 बार गया तो ऐसी पैसा चले गया 100-200 रुपए। मिनिमम 5 बार जाना होता है हमारा, यहाँ से रायपुर आना जाना 5 बार है महीने का, तो महीने का 250-300 रुपए ऐसी जाता है हमारा। तो लगता है ये टोल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए भाई। बीच में 5 रुपए 10 रुपए भी था बीच में, आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो ये 5-10 रुपए। अब अचानक के बीच में 6-8 महीना भर चला 5-10 रुपए वाला मामला, उसके बाद फिर 15 रुपए फिर जंप करके उसको 25 में ले आए हैं। वसूली किस बात की हो रही है नहीं पता, क्योंकि यहाँ से हम लोग 60 किलोमीटर के दायरे में 4 टोल पड़ जाते हैं। जनता पैसा इसी में देते रहेगा। सही है ना, सड़क पर तो पैसा लगना नहीं है। तो परेशानी तो है, सब पब्लिक को परेशानी है क्योंकि लगातार टोल दे रहे हैं। अभी मैं वहाँ से भी आ रहा हूँ, मेरा क्या 07 पासिंग है तो नेहरू नगर बाईपास वाला फ्री चलता है वहाँ पर, यहाँ नहीं है फ्री। यहाँ पर पैसा जबकि ये भी 0 से अपना कुम्हारी आता है और 07 पासिंग है, उसके बाद भी हर बार टोल दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये इनका लोकल गाड़ी, यही दुर्ग पासिंग गाड़ी है। आपको दिखा देता हूँ 3007 AS 9970।
इनका भी टोल कटा है, जिसके कारण ये भैया का कहना कि मैं यहाँ से लगभग हफ्ते में 4 से 5 बार आना जाना होता है और लगातार मेरा टोल टैक्स करते रहता है। फिलहाल और भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। फिलहाल कुछ गाड़ी चालक हमारे बीच में मौजूद है। जब हमने इनसे बातचीत की तो उनका कहना कि जब जब यहाँ से ये गुजरते हैं लगातार इनका पैसा कटते जाता है। करता है भाई बराबर। यहाँ लोकल लोग को भी नहीं छोड़ते जबरन का, और थोड़ा सा भी लेट करेंगे उन लोग का गलती से वजह से लेट होगा गाड़ी, और बोलेंगे ना कि जान दो, तो नहीं, गाड़ी फाइल दो, जमा रखो, लाइन लगाओ, जमा रहने दो, भीड़ लगे, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको इनके पैसे से मतलब है, कितना भी जाम हो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ऐसे जब जब गुजरते तब तब पैसा कटता है। हर बार सबका टोल कटेगा, और नहीं कटेगा तो बोलता है कि फाइल दो गाड़ी का, गाड़ी साइड में लगाओ, और उसके बाद बोलेगा कि बाकी लोग का कटने दो फिर आपका काटूंगा। ऐसा इनका बात होता है। हुआ है मेरे साथ एक बार, यहीं पे हुआ है, ऐसा नहीं है। इसको तो बंद करेंगे करके बात आ रहा था लेकिन बंद ही नहीं हो देखा था मैं भी न्यूज, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अब क्या है, क्या बोलते सरकार, वो जाने। आप मानते भैया कि अवैध रूप से चल रहे हैं? मानते कि अवैध रूप से चल रहे हैं? क्या बोले? आप मानते कि ये अवैध रूप से चल रहा है? क्योंकि लोग आने जाने वाले लोग हैं जो काफी परेशान हैं। हाँ परेशान है, परेशान है भाई। परेशान तो सब है भैया, मैं एक अकेला नहीं हूँ। मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं हूँ परेशान, सब परेशान है भैया। जबरन का टोल कट रहा है। बोले थे, वीडियो वायरल था कि बंद होगा बोल के, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। आप यहीं के लोकल हैं? मैं तो यहीं का हूँ भैया, लोकल। मतलब देख सकते हैं कि लोकल जो गाड़ी है यहाँ के CG07 हो चाहे CG04 हो, उन गाड़ियों का भी टोल लगातार यहाँ पर कट रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान है। भैया गाड़ी का टोल कटा? टोल कटा है। कितने बार, जितने बार आते उतने बार करते हैं? कितना पैसा कटा अभी? पैसा तो पता नहीं, वो सेठ के मोबाइल में जाता है मैसेज। मतलब फास्ट टैग से कटा है? मतलब 100 से 150 रुपए तो कट ही जाता होगा। नहीं, 100-150 कहाँ, वो ज्यादा करता है। ज्यादा करता है? हाँ। और जब जब गुजरेंगे तब तब करता है। क्या कहेंगे इस टोल को लेकर? टोल को क्या कहेंगे, बंद करना चाहिए टोल, बंद होना चाहिए टोल, बस यही कहेंगे। लेकिन हमारे ऊपर थोड़ी है वो सब। तो आपको लगता है कि प्रशासन को इस टोल को बंद कराना चाहिए? हाँ कराना चाहिए बंद। आपका कट्टा है भैया? आपका कट्टा है? हाँ सभी गाड़ी का कटता है। यहीं का लोकल गाड़ी है CG07, उसके बावजूद काट रहे हैं। तो मानते कि अवैध रूप से चल रहे हैं? अब ये तो नहीं, इनका तो ये बना होगा ना सर, क्या बोलते हैं अपना। नहीं, लगातार बोल रहे थे कि ये टोल बंद होगा, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुआ है। तो अपन उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते सर, लेकिन मैं इतना मान। आप परेशान है कि नहीं इस टोल से? हाँ जाम भी लगता है, परेशान भी है। अब लोकल गाड़ी को भी टोल नाका काट रहे हैं ना। यार चलो भाई, बाहर की गाड़ी होता तो एक बार समझ में आता है, लोकल गाड़ी का भी यार फिर इनका मेरे ख्याल से टेंडर होगा ना सर, कितने साल का टेंडर रहता है, वो हिसाब से फिर इन लोग रखे होंगे। इसका विरोध लगातार हो रहा था, बीच में ये बात आ गई थी कि ये टोल बंद होने वाला है। कुछ दिन के लिए बंद होने के बाद फिर से संचालित हो गई। अब तो उसके बारे में तो अपन कुछ जानकारी नहीं दे सकते सर। परेशान है? परेशान है बस, है ना भाई, परेशान है आप? नुकसान तो सभी गाड़ी वाले। तो टोल प्लाजा उसको बंद कराने की बात निकल कर सामने आई थी। बृजमोहन अग्रवाल लगातार पत्र लिख रहे थे, नितिन गडकरी से भी मिले थे, क्या कहेंगे? ये जो आपस में बात करके ये इस प्रकार का जनता को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जो है ना, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। ये इनकी बस की बात नहीं है। नितिन गडकरी जी भी काफ़ी दिनों से बोल के रखे थे इसको। एक तो हमारा कांग्रेस सरकार जो है वही कर सकते हैं, बाकी इन लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इससे पहले हमने बंद करवाया था, 5 रुपया लोगों को लग रहा था, अभी 60 रुपया लग रहा है। लोगों को फ़र्क फिर भी नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और कुछ काम किया जाए, जनता के हित के लिए कोई काम करे। आज तक तो दिख नहीं रही कि भाजपा सरकार कोई काम कर रही है। भैया आप क्या कहना चाहिए? आगे में 2 बार गुजर, उसका 2 बार फास्टैग से पैसा कट जा रहा है। देखिए, टोल प्लाजा का निर्माण और उसके बाद उससे वसूली, ये अपने आप में ये भारत के जो संविधान को ही धता बताने वाला कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से हम पहले रोड टैक्स देते हैं, गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम सारे उसके टैक्स पटा देते हैं, उसके बाद दिन प्रतिदिन जब भी गाड़ी कहीं से लेके जाते हैं तो उसका टोल टैक्स देना पड़ता है। हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था भारत में आने वाले समय में कहीं टोल नहीं देना पड़ेगा, टोल फ्री रहेगा। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ टोल की कीमत बढ़ा दी गई है, चाहे वो कुम्हारी टोल प्लाजा हो और चाहे दुर्ग में आपका बाफना टोल प्लाजा हो या आपका राजनांदगांव में अशोका टोल प्लाजा हो। जबकि नियम ये कहता है कि 60 किलोमीटर के और नगर निगम परिक्षेत्र में कहीं भी टोल प्लाजा का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बनाया गया। इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सांठगांठ बहुत ऊपर तक है और ये हटने वाला इतना आसानी से नहीं है। यहाँ के सांसद महोदय ने भी लिख के दिया कि हमने पत्र जो है केंद्र मंत्री को दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री
वो पत्र कहाँ जा रहा है वो तो उसी तरह से हो गया कि कोई आदमी अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है और वो किस एड्रेस पे जा रहा है पता ही नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने तो प्रेमिका को पत्र लिख दिया। तो ऐसे पत्रों से नहीं चलेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में है, केंद्र में है, तो हमारी ये मांग है आम नागरिक के रूप में, क्योंकि अभी मैं गाड़ी लेके आया तो मेरा भी कटा फटाक से, उसके बाद वापस जाऊंगा तो भी कटेगा। तो ये दोहरा कटिंग और 60 रुपये से लेकर और छोटी गाड़ियों का, मतलब छोटी गाड़ियाँ जो गरीब आदमी है उनकी भी पैसे कट रहे हैं, और कार का तो ऐसा हो गया इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, जबकि यहाँ जो गार्ड भी लगे हैं उनको, गार्डों को उनका पैसा भी नहीं दिया जाता। 12 घंटे ड्यूटी कराते हैं, 8,000 उनको तनख्वाह देते हैं। अगर आप हमसे ले रहे हो उन गरीबों का तो भला करो, उनको 8 घंटे का पूरा पैसा दो, PF दो, ESI दो, बोनस दो, लेकिन लूट जनता से और मलाई भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। बिल्कुल अवैध वसूली, वो भी जबरदस्ती, जबरिया। आपने बिहार में सुना होगा जबरिया शादी, यहाँ पे जबरिया वसूली चल रही है। तो ये बहुत गलत है और आम जनता की आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो निसंदेह धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा ना है कि ये टोल प्लाजा जनता खुद आके JCB से उखाड़ दे।